हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स। जो कि क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है कि हमें फंक्शनैलिटी चेक करनी है विदाउट नो द एक्चुअल कोड कि एक्चुअल कोड है क्या। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, चलो वन बाय वन सभी टेक्निक्स को देखते हैं। लाइक फर्स्ट 5 ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स हैं क्या, कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए 5 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले क्या आता है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, then is boundary value analysis, third कौन सी है, decision table testing, fourth है state transition testing and fifth है error guessing। चलो वन बाय वन सभी टेक्निक्स को देखते हैं। लाइक फर्स्ट टेक्निक्स है इक्विवेलेंट पार्शनिंग। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो ये टेस्टिंग की टेक्निक्स है इसमें ना हम डिवाइड कर देते हैं ऑल पॉसिबल इनपुट्स को ग्रुप्स या क्लासेस में। इससे क्या हो जाता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है। जैसे हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिए कुछ चीजें, और हम उस जितने भी ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं हमने एक को टेस्ट करना है, ताकि क्या हो जाए, हमें जो बाकी के इनपुट्स हैं वो भी पता लग जाए कि एज दैट इज एक्सेप्टिंग और नॉट। जैसे हमारा एक प्रिंसिपल था, 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में से, जिसमें क्या था, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इतनी ज़्यादा टेस्टिंग हम करेंगे तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये टेक्निक आई है, जिससे क्या होगा, हम वन बाय वन वैल्यू को चेक कर लेंगे, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारी कॉस्ट भी बचे। तो जैसे कि मैंने आपको एक ऑरेंज एचआरएम वेबसाइट करवाई थी, हम उसकी वेबसाइट की मदद से समझते हैं कि इसमें है क्या। जो वेबसाइट का कुछ इंटरफेस है ऑरेंज एचआरएम का, वो कुछ ऐसी है जिसमें एक यूजर नेम है और एक पासवर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड है, हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जो वैलिड यूजर नेम और वैलिड इनपुट्स हैं वो सारी एक में डाल देते हैं, और जो पासवर्ड की वैलिड और इनवैलिड है वो सभी एक में डाल देते हैं। चलो देखते हैं कैसे। देखो, यूजर नेम में फील्ड्स जो हैं, वैलिड ग्रुप कौन कौन से हुए, जैसे कि एडमिन से लॉगिन हो जाएगा, जॉन स्मिथ से लॉगिन हो जाएगा, एचआर मैनेजर से लॉगिन हो जाएगा। एंड इनवैलिड ग्रुप कौन कौन से हुए जिससे टेस्ट फेल होगा, स्मॉल ए अगर हमने डाला है ना, लोअर केस है तो इससे फेल हो जाएगा। एंड टेस्ट यूजर कुछ ऐसा डाला जो कि डाटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हमने यूज किए। तो ये थी हमारे वैलिड ग्रुप्स, जैसे कि एडमिन एंड दिस ऑल आर द वैलिड ग्रुप्स। ये हमारे हो गए इनवैलिड ग्रुप्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस टेक्निक में हम ना एडमिन एक को लेके चलेंगे। हम एग्जामिन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि अगर एक पास है तो बाकी भी क्या होंगे इसके इनपुट्स, बाकी ग्रुप के भी क्या होंगे, हमारा टेस्ट केस वहां पास होगा। एंड इनवैलिड में भी हम एक लेके चलेंगे, लाइक हम फर्स्ट ले गए, अगर हमारा फर्स्ट टेस्ट केस पास है तो बाकी सारे भी क्या होंगे, पास होंगे। सेम एग्जांपल, अभी पासवर्ड के लिए वैलिड ग्रुप्स कुछ इस तरह हो गए और इनवैलिड कुछ इस तरह हो गए। लाइक एडमिन 1 2 3 1 वैलिड हो गया पासवर्ड के लिए, एंड अगर हमने उसको ब्लैंक छोड़ा या स्पेशल कैरेक्टर्स डाले तो इनवैलिड ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टेस्ट केसेस क्या हो जाएंगे, हमें एक ग्रुप में एक फील्ड को टेस्ट करना है, जिससे हमारा टाइम और एफर्ट्स बच जाएंगे। अप्लाई किए तो थी लॉगिन एग्जाम्पल, लॉगिन पेज की जिसमें दो फील्ड्स थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1000 ऑफ फील्ड्स हों, 1000 नंबर्स को हमने टेस्ट करने, तो कैसे करेंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे कि 1 to 100 क्या है, एक ग्रुप है, एंड 100 to 200 एक अलग ग्रुप है, सेम बाकी की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। एंड जैसे कि 1 to 100 एक ग्रुप है, तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे, उसमें से कोई भी हम नंबर उठा लेंगे उस ग्रुप से, और उस इनपुट को हम डाल के देखेंगे कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा। सो ये टेक्निक जो है टाइम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जो सेकेंड टेक्निक है वो क्या है। इसमें हमने बेसिकली बाउंड्रीज जो होती हैं, एजेस में हमने लिमिटेशंस लगाई होती है, वो टेस्ट करनी होती है कि हमारी जो बाउंड्री पे वैल्यूज हैं वो सही है आ रही हैं या नहीं। हम ये वाई क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें इस टेक्निक से क्या पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द बग्स जो होते हैं वो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज में होते हैं। कैसे इसको समझते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे हम लेट्स सपोज कर लेते हैं, सेम लॉगिन पेज के एग्जांपल है कि जो यूजर नेम है उसमें 3 to 20 कैरेक्टर्स आने चाहिए, एंड पासवर्ड फील्ड में कितने आने चाहिए, 6 to 12 कैरेक्टर्स एक्सेप्ट होने चाहिए।
अब यूजर नेम फील्ड में देखो, जैसे कि हम इसमें बाउंड्री वैल्यूज में क्या करते हैं, हम 6 लेके चलते हैं। फर्स्ट इज मिनिमम, एक मिनिमम से कम और एक मिनिमम से ज्यादा। अनदर क्या लेके चलते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम, मैक्सिमम से एक ज्यादा। टोटल हमारे पास जो केस होते हैं बाउंड्री वैल्यू में वो 6 होते हैं। ठीक है, तो हम उसमें इनपुट्स डालेंगे। तो इनपुट्स में जो क्या होते हैं, जो बाउंड्रीज पे आएंगे वो क्या है कि अगर हम 2 डालेंगे तो हमने क्या बोला था, वहां 3 कैरेक्टर्स से सेट है तो वो वैलिड। अगर हमने 2 डाल दिए तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। सेम मैक्सिमम कितने लेके चले हम, 20, 20 में अगर हमने 19 डाल दी तो वैलिड है। अगर हमने 21 केस डाल दिया तो वो इनवैलिड है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो मोस्ट ऑफ दी बग्स होती हैं वो एट दी क्या होती है, एज होती हैं। ज्यादा बग्स कैच होती हैं एज पे। सेम अब पासवर्ड फील्ड में लेके चलते हैं। पासवर्ड फील्ड में हमने कितने बोला था, 6 to 12 कैरेक्टर्स बोला था। तो अगर हम उसमें मिनिमम कितने डालें, 6 करेक्टर्स डालें तो वैलिड है। अगर हमें एक कम डालें तो इनवैलिड है, क्योंकि 5 करेक्टर्स इनवैलिड हो गए, 7 क्या हो गए, वैलिड। सेम इन द केस ऑफ मैक्सिमम। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी हमारे बग्स फाइंड करने की पॉसिबिलिटी होती है टेस्ट केसेस की, वो हमें ज्यादा से ज्यादा पता लग जाता है। कम समय में भी हम इस पे पता कर सकते हैं कि हाँ हमारे एच पे इतने बग्स आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बग्स आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इनवैलिड और वैलिड से हमें ये पता लग जाता है कि अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्टिंग भी करते हैं तो उस केस में अगर 5 फैक्टर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो क्या है, हमारा एक तरह का बग है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। थर्ड टेक्निक क्या बोलते हैं कि हमारी जो थर्ड टेक्निक है वो है डिसीजन टेबल टेस्टिंग। अब इस टेक्निक में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हम डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स लगाते हैं एंड वेरियस कॉम्बिनेशंस को हम चेक करते हैं कि हाँ अगर हमारे पास ये सिनेरियो है तो एटलीस्ट उसका इफेक्ट या आउटकम क्या होगा। कैसे समझते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। जैसे आपने लॉगिन पेज लगा लिया सेम ऑरेंज एचआरएम का, उसमें यूजर नेम वैलिडिटी देख लेते हैं। इज द यूजर नेम वैलिड और इनवैलिड, उसका क्या डिसीजन होगा। पासवर्ड वैलिड है इनवैलिड है, क्या होगा। हम दो पॉसिबल वैल्यूज लेके चलते हैं इसमें, वैलिड या इनवैलिड। किस कंडीशन में, जब हमने क्या डिसाइड किया जब वो वैलिड होगा, क्या हमने डिसाइड किया कि वो इनवैलिड होगा। देखो हमारे पास कंडीशंस 4 हैं, ठीक है। कैसे, अब हमने देखो फर्स्ट हमने कहा दोनों यूजर नेम और पासवर्ड है जो हमने दोनों में वैलिड डाले आउटपुट्स, इनपुट्स। तो हमने क्या, हमारे पास आ गया लॉगिन सक्सेसफुली। एंड केस 2 में हमने क्या किया, यूजर नेम वैलिड डाला, पासवर्ड इनवैलिड डाला, तो इनवैलिड आ गया। थर्ड में हमने यूजर नेम इनवैलिड डाले एंड पासवर्ड हमने वैलिड डाला, तो क्या आ गया, इनवैलिड यूजर नेम। फोर्थ केस में क्या किया हमने, इनवैलिड यूजर नेम डाला एंड पासवर्ड भी हमने इनवैलिड डाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हमारे पास जो एक्शन है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सब क्या है, हमारे पास एक डिसीजन टेबल के कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं। तो हमने डिसीजन टेबल में बेसिकली क्या किया है, सभी पॉसिबल कंडीशंस को मेक श्योर किया है कि जो भी हमने टेस्ट किया है सभी कॉम्बिनेशंस क्या हो रही हैं, हम हैंडल कर पा रहे हैं, और जो भी हमारे सिस्टम में जितनी भी कंडीशंस हैं वो करेक्टली सिनेरियो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या नहीं टेस्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट हमने डिसीजन टेबल में डिफरेंट कंडीशंस डाल के देखनी है कि हमारा जो पर्टिकुलर आउटकम है वो क्या हो रहा है, डिसीजन के अकॉर्डिंग वैलिड हो रहा है या इनवैलिड हो रहा है। नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। अब ये क्या होती है, सो ट्रांजिशन का मतलब होता है फ्रॉम चेंजिंग वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इसमें हम बेसिकली एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे हमारे पास एटीएम है। एटीएम में क्या होगा, पहले हम इंसर्ट करेंगे कार्ड को, फिर हम एंटर करेंगे पिन, देन हम कोई भी उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे एंड हमारे पास जो भी कैश है हम वो विदड्रॉ करेंगे। लेकिन हर एक स्टेट है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। और हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या समझते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास एक वैलिड पिन होना चाहिए सबके लिए। एक वैलिड पिन होगा तभी हम अपने क्या कर सकते हैं, कैश को विदड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टेट ट्रांजिशन यही है कि जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं और जितने भी उनके पास एक्शंस हैं,
यूजर्स जो भी एक्शन करेगा वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। जैसे कि देखो, इनिशियल स्टेट में क्या है कि लॉगिन पेज इज विजिबल, ठीक है, लॉगिन पेज आपको विजिबल है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, वैलिड लॉगिन। अगर हम वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड शो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, मतलब नेविगेट कर जाएगा डैशबोर्ड पे। ये थी हमारी इनिशियल्स। अब थे हमारे पास इनवैलिड लॉगिन। इनवैलिड लॉगिन में क्या होगा, एरर मैसेज अपीयर हो जाएगा अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड को रॉन्ग फिल करेंगे। अगर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो पास हो गया तो ठीक है, वरना हमें सेकंड अटेम्प्ट का ये क्या देगा, ऑप्शन देगा। अगर हमने सेकंड अटेम्प्ट भी पास कर लिया तो ठीक है, वरना हमें थर्ड अटेम्प्ट का ऑप्शन देगा। अगर हम थर्ड अटेम्प्ट में फेल हो गए तो हमारा जो यूजर है वो क्या हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा। सो दिस इज अ स्टेट ट्रांजिशन, कि एक एक स्टेप के बाद हमने क्या करनी है, अपने ट्रांजिशन को चेंज करना है कि एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो, जैसे कि हमारे पास कुछ केसेस आ जाते हैं लॉगिन पेज के। लॉगिन पेज में अगर हमने इनपुट इवेंट की करेक्ट लॉगिन किया तो डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएगा, इसकी आउटपुट लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगी। नेक्स्ट, लॉगिन पेज पे हमने क्या किया, फर्स्ट ट्राई किया, कुछ मैसेज दिखाया तो हम सेकंड ट्राई करेंगे, उसमें भी कुछ एरर मैसेज दिखाया तो थर्ड अटेम्प्ट ट्राई करेंगे। अगर हमारा थर्ड अटेम्प्ट में अकाउंट ब्लॉक हो गया तो वो दिखा देगा हमारा जो अकाउंट है वो लॉक्ड है। ओके, तो करंट स्टेट अगर हमारी अभी डैशबोर्ड है फॉर एन एग्जांपल, तो क्लिक क्या कर सकते हैं, हम लॉग आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, लॉग आउट के बाद दोबारा से उसको लॉग इन कर सकते हैं। दोबारा से लॉग इन करने के बाद क्या आउटपुट होगी, यूजर लॉग आउट भी। जब पूरा लॉग इन कर लेंगे उसके बाद यूजर लॉग आउट भी कर सकता है। दिस इज द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, कि एक एक स्टेट के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारी आउटपुट्स की। अब नेक्स्ट इज एरर गैसिंग। फिफ्थ हमारी टेक्निक होती है एरर गैसिंग। और ये क्या है, इसको स्मार्ट टेस्टिंग टेक्निक भी बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टेस्टर होता है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग गेस करता है कि ये बग आने की पॉसिबिलिटीज है। इसमें कोई रूल और फॉर्मूला नहीं लगाया जाता। इसमें जो भी टेस्टर होता है उसके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग या उसका जो भी एक्सपीरियंस होता है पास्ट में, कि उसने कैसे कैसे बग फाइंड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग या कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग बग्स फाइंड किए जाते हैं। एग्जांपल्स लेके चलते हैं इसकी कुछ, कि जैसे लीविंग यूजर नेम और पासवर्ड ब्लैंक, ये क्या थी, एग्जांपल है कि दोनों हमने ब्लैंक छोड़ दिए, यूजर नेम फील्ड भी पासवर्ड भी फील्ड भी, ठीक है। सेकेंड हो सकता है कि हमने स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए फील्ड्स में। थर्ड हो सकता है हमने लॉन्ग इनपुट स्ट्रिंग्स डाल दी। बेसिकली हमें नेगेटिव इनपुट्स डाल के देखनी है कि अगर हम नेगेटिव इनपुट्स डालें हैं तो हमारा जो लॉगिन पेज है वो लॉगिन तो नहीं हो रहा। तो टेस्ट द लॉगिन पेज हमने नेगेटिव इनपुट्स डाल के देखनी है। ऐसे सेम हर जगह जहाँ भी हमने टेस्टिंग करनी है, हमने पॉजिटिव भी डालनी है और नेगेटिव भी डाल के देखनी है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे क्या हो सकता है, एरर आने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर इन सब से कुछ भी फील्ड्स नेगेटिव डालने से हमारा पेज लॉगिन हो जाता है तो इट मीन्स क्या है, वो बग है, तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे टू द डेवलपर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।